MBA करना है तो कैट विच इज़ कॉमन एडमिशन टेस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम जो आपको IIMs की 5000 सीट में से एक सीट दिला सकता है। और इस वीडियो में मैं उसकी A to Z डिटेल्स कवर करूंगी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ना मेरे खानदान में, फ्रेंड्स में, यहाँ तक कि कॉलेज में किसी ने MBA नहीं परस्यू की थी, तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। इसीलिए मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया था उस समय रिसर्च करने में। एंड एज अ बिगिनर आपको भी ये सारी बातें पता होनी चाहिए अगर आप कैट 2025 टारगेट कर रहे हैं तो। और मैं इस वीडियो में ये सारे डिटेल्स टॉपिक कवर करूंगी आपका कैट का। तो स्टार्टिंग विद कंपटीशन एंड कॉलेज, ऑलमोस्ट 3.6 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था लास्ट ईयर कैट एग्जाम में एंड ऑलमोस्ट 3 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम भी दिया था। कॉलेजेस की बात करूं तो IIMs आपके एपेक्स बॉडी होते हैं, वेरी सिमिलर टू IITs। जैसे आप इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हैं और आपके बहुत अच्छे स्कोर आएंगे तो आपको IITs में एडमिशन मिलता है। सिमिलरली MBA में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको IIMs में एडमिशन मिलेगा और आपको इसके अलावा कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं भरना है। वाइल आप IIMs के अलावा कहीं भी अप्लाई करने जाएंगे तो आपको एक डिफरेंट सेट ऑफ फॉर्म्स भरने होंगे, चाहे वो MDI हो, चाहे IIFT हो, चाहे SP चैन हो, एक्सेट्रा। बट कैट स्कोर सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड स्कोर है सारे MBA कॉलेजेस के लिए जिसमें भी आप एडमिशन टारगेट कर रहे हैं। बट कैट के अलावा भी और डिफरेंट एग्जाम है जिसके कॉलेजेस स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं, जिसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगी। कैट की एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई एज लिमिट नहीं है। फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, वर्क एक्सपीरियंस वाले हो, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपका अंडर ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स हो और रिजर्व कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 45% मार्क्स हो। फिर इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस, कैट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं अगस्त से मिलने, जो आपके मिड सितंबर तक अवेलेबल होते हैं। एग्जाम आपका मोस्टली सेकेंड लास्ट वीक ऑफ नवंबर के संडे को कंडक्ट किया जाता है, जैसे लास्ट ईयर 24 नवंबर को हुआ था। एंड रिजल्ट आपके मोस्टली दिसंबर के एंड तक अवेलेबल हो जाते हैं। वाइल आइडियल टाइम क्या है कैट प्रिपरेशन का, इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फॉर्मेट एंड पैटर्न, तो कैट एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसमें आपको डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे जाना होगा और वहाँ सिस्टम्स ऑलरेडी एलोकेटेड होंगे, उसमें आपको अपीयर करना पड़ेगा। और ये एग्जाम एक दिन में मल्टीपल स्लॉट्स में होता है। मॉर्निंग स्लॉट 8:30 से 10:30, आफ्टरनून 12:30 से 2:30 और इवनिंग 4:30 से 6:30 PM होता है। तो आपका क्वेश्चन होगा क्या तीनों स्लॉट में सेम क्वेश्चन आते हैं? नहीं, तीनों स्लॉट में डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। और अगर कोई स्लॉट इजी होता है तो उस स्लॉट को नॉर्मलाइज किया जाता है, यानी अगर आपका हार्ड स्लॉट था तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, अगर आपका इजी स्लॉट था तो आपके मार्क्स डिक्रीज हो सकते हैं। इसको स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न में, तो इसमें होते हैं 3 सेक्शन। एक है क्वांट्स विच इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा है DILR विच इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, और लास्ट है आपका VRC विच इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हर सेक्शन आपका 40 मिनट्स का होता है। क्वांट सेक्शन में 22 क्वेश्चन, DILR में आपके 20 से 22 क्वेश्चन और आपके लास्ट VRC में 24 क्वेश्चन आते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम, तो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला है MCQ जिसमें जो भी राइट आंसर है उसके लिए आपको +3 और रॉन्ग आंसर पे -1 डिडक्शन होता है। दूसरा है आपका टीटा विच इज टाइप इन द आंसर, जिसमें आपको आंसर डायरेक्टली टाइप इन करने होते हैं। द गुड पार्ट इज टीटा पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टॉकिंग अबाउट कैट फॉर्म, तो कैट फॉर्म का ऑलमोस्ट कॉस्ट होता है 2400 फॉर जनरल कैटेगरी, वाइल रिजर्व कैटेगरीज का ये रहा स्क्रीन पे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने पड़ेंगे कैट फॉर्म फिल करने से पहले। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो आपको ये एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। नाउ आइडियल टाइम ऑफ प्रिपरेशन, आइडियल टाइम ऑफ प्रिपरेशन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफरेंट है। अगर आपकी बेसिक्स अच्छी है, आपको बस प्रैक्टिस करना है, मॉक्स देना है, तो आप लास्ट 3 to 6 मंथ्स में से क्रैक कर सकते हैं। बट अगर आपकी बेसिक्स अच्छी नहीं है और आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है तो आपको एटलीस्ट 9 मंथ्स डेडिकेट करना चाहिए इसको। एंड गिवन इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल ऑल्सो, तो आपको कम से कम 2 घंटे डेली डेडिकेट करना है। तो आपको एटलीस्ट अप्रैल से ये चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। रिसोर्सेज, कैट प्रिपरेशन शुरू करते वक्त आपको बस 3 रिसोर्स चाहिए। पहला आपको चाहिए अपनी बेसिक्स के लिए एक कॉन्सेप्ट नोट, जिसके लिए आप कोई भी यूट्यूब वीडियो, कोचिंग मटेरियल या बुक्स को रेफर कर सकते हैं। सेकेंड, आपको चाहिए क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने के लिए, जिसके लिए आप किसी भी अगेन कोचिंग मटेरियल, बुक्स को एक्सेट्रा का यूज कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बहुत एक्सीलेंट रिसोर्स है इसके लिए। लास्टली मॉक्स, जो आपको रिविजन में हेल्प करेंगे, आपको टाइमली स्ट्रैटेजाइज करने में हेल्प करेंगे कि आपको कौन से प्रॉब्लम्स ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको एटलीस्ट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सिलेबस क्या होता है इस पूरे कैट की प्रिपरेशन का। तो इस पेज को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दिस इज माई फर्स्ट लॉन्ग वीडियो।